नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः के श्लोकों का अनुवाद समझाऊंगी। प्रथम श्लोक। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृतः। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। कवि कहते हैं कुएं से, कूप, हे कुएं, नितराम नीचो अस्मि, मैं अत्यधिक नीच हूँ। नितराम अत्यधिक नीचो असि, नीच हूँ। इति त्वं खेदम कदापि मा कृतः, ऐसा तुम खेदम दुख कदापि कभी भी मत करना। कहते हैं कि हे कुएं कि मैं अत्यधिक नीच हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयों, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले और परेशान गुणग्रहीतासी, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले और परेशान दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब कभी यहाँ पर कुएं की तुलना एक गंभीर पुरुष से करते हुए कहते हैं कि हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यधिक तुष्ट हूँ। ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो। जिस प्रकार कूप से कहते हैं कि मैं अत्यधिक नीच हूँ और तुम इस बात का कभी भी दुख मत करो, इसी प्रकार वह उसकी एक तुलना एक गंभीर पुरुष से कहते हैं कि हे पुरुष, हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यधिक तुष्ट हूँ। ऐसा सोचकर तुम कभी भी अपने मन में दुख मत करना, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो। अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत, विश्वम अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालिष्यन्ति कहाँ। प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से इस संसार में लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति आलस्य न करने के लिए सचेत करते हुए कवि कहते हैं, नीरशीर विवेके हंस, हंस से कहते हैं कि हे हंस, चेत यदि त्वमेव, तुम ही, नीरशीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने में आलस्यम तनुषे, आलस्य करोगे। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्वम अस्मिन् अधुना अन्यः कहा, तो इस संसार में अन्यः कहा, दूसरा कौन, विश्व कुल व्रतम पालिष्यति, कुल के व्रत का पालन करेगा। अब गुणग्राही पुरुषों के लिए कहते हैं कि हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को, यहाँ पर हंस के लिए कहा था नीरशीर, लेकिन यहाँ पर एक गुणग्राही पुरुष के लिए कहते हैं कि यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाओगे, तो फिर कौन इस संसार में, दूसरा अन्य कौन अपने कुलव्रत का पालन कर पाएगा। कोकिल याप्य दिवसान तावत वीरसान करील बिटपेशु, यावन मिलद अलिमालः कोअपि रसालः समुलसन्ति। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना देते हुए कवि कहते हैं कि कुछ पल परेशानी के आते हैं, परंतु एक ना एक दिन यह बुरे समय भी निकल जाता है और अच्छा समय अवश्य आता है। उन्हें धैर्य धारण करके अपने बुरे समय को काट लेना चाहिए। अब कवि कहते हैं कि कोयल, हे कोयल, याप्य बिताओ दिवसान दिनों को, तावत तब तक विरसान नीरस करील बिटपेशु, करील के पेड़ों पर। कवि कहते कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को जब तक करील के वृक्षों पर बिताओ, यावत मिलत अलिमाला, जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त
कोऽपि रसालः, कोई आम का वृक्ष समुलसन्ति, विकसित नहीं होता। जब तक आम का कोई पेड़ विकसित नहीं होता, जब तक तुम अपना समय करील के पेड़ों पर बिताओ। अब कवि विद्वान पुरुषों के लिए कहते हैं कि हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार से अपने बुरे समय को बिता लो। जैसे कोयल करील के पेड़ों पर बिताती है वो समय, उसी प्रकार तुम भी अपना ये समय बिता लो, जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता, अर्थात तुम्हें अच्छे दिन अवश्य ही मिलेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम श्रूयताम अम्भोधा बहवो ही सन्ति गगने, सर्वे अपि नैतादृशः, केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। प्रस्तुत श्लोक में याचक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। कवि कहते हैं कि हे मित्र चातक, सावधान मन से तुम क्षणम श्रूयताम, क्षण भर को मेरे वचन सुनो। तुम सावधान मन से क्षण भर को मेरी बात सुनो। अम्भोधा बहवो ही सन्ति गगने, गगने आकाश में, अम्भोधा बहवो ही सन्ति, अम्भोधा बादल, बहवो बहुत से, आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि नैतादृशः, सर्वे अपि परंतु सभी, ना एतादृशा एक से नहीं होते, मतलब सभी उदार नहीं होते। केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधा, केचित् कुछ वृष्टिभिः वर्षा से, वसुधाम पृथ्वी को, आद्रयन्ति गीला कर देते हैं, कुछ वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, केचित् कुछ वृथा व्यर्थ ही, गर्जन्ति गरजते हैं। कुछ बादल तो बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन कुछ जो हैं व्यर्थ ही गरजते रहते हैं और बरसते नहीं हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। यम यम पश्यति, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचः, दीन वचन, अर्थात जिस किसी को भी तुम देखते हो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अब कभी विद्वान पुरुष के उस पर कहते हैं कि हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात सुनो। पहले कह रहे थे चेतक से कि चातक तुम मेरी बात सुनो, अब है उसी को कह रहे हैं कि हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर को मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समृद्ध हैं। जिस प्रकार से कुछ बादल बरसते हैं और कुछ नहीं बरसते हैं, उसी प्रकार से धनवान पुरुष तो बहुत हैं, परंतु हर पुरुष जो है दूसरे के लिए उदार नहीं होता। उनमें से कुछ तो दिल से दूसरों को दान देते हैं, परंतु कुछ अपने धन को केवल दिखाते हैं। जैसे कुछ बादल केवल बिजली चमकाते हैं। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ, हर किसी के सामने अपना हाथ मत फैलाओ। ना वै ताड़नात् तापनात् वह्य मध्ये, ना वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम, यतो माम जना गुंजिया तोल्यन्ति। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुषों की व्यथा की अभिव्यक्ति करते हुए कवि कहते हैं, नाभि ताड़नात्, यहाँ पर स्वर्ण अत्यंत दुखी होता है और वह कहता है कि ना वै ताड़नात्, ना तो मुझे पीटने से, तापनात् वह्य मध्य आग के मध्य में, तापनात् तपाने से, ना ही आग के मध्य में तपाने से, ना वै विक्रियात् और ना ही विक्रय करने से, अर्थात बेचने के कारण,
क्लिश्यमानो अहम अस्मि, मैं दुखी नहीं होता, मैं इन सब चीज़ों से दुखी नहीं हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोने का सुवर्ण का तो कहता है कि मेरा केवल तद एकम मुख्य दुखम, मेरा तो एक ही मुख्य दुख है। या तो माम जना गुंजिया तोल्यंती, कि लोग मुझे रत्ती के साथ तोलते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरते। जिस प्रकार से सोने के ऊपर कई प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं, उन्हें पीटा जाता है, आग में जलाया जाता है, बेचा जाता है, तो इसी प्रकार से विद्वान पुरुषों के पास भी अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन स्वर्ण इन सब चीज़ों से दुखी न होकर केवल रत्ती से तोलने पर ही दुखी होता है। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी इन सब से उन्हें अपमान महसूस नहीं होता कि उनके ऊपर कोई भी परेशानी आए, लेकिन यदि उन्हें नीच व्यक्ति के साथ उनकी तुलना की जाती है तो विद्वान पुरुष अत्यधिक दुखी होते हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानु उदेष्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्वैरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में फंसे हुए एक भ्रमर के माध्यम से कवि बताते हैं कि जब मनुष्य के ऊपर दुख आते हैं और वह सुख की कल्पनाओं में डूबा हुआ होता है कि दुख जाएगा सुख आएगा, परंतु फिर भी अचानक वो सुख की कल्पना दूर हो जाती है और मनुष्य की अंत हो जाता है। यह बताते हुए कवि कहते हैं कि कमली में फंसा हुआ भौरा सोच रहा है, रात्रिर गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा, भास्वानु उदेष्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजालिः, पंकजालिः अर्थात कमल का जो फूल है वो हसिष्यति खिलेगा, कमल का सुंदर फूल जो है वो खिलेगा। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्वैरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। इस प्रकार से कोशगते द्वैरेफे, कोशगते कमल के पुट में बैठे हुए द्वैरेफे भौरे, उस भौरे के ऐसा विचिन्त्यति, ऐसा सोच रहा था भौरा कि हा हंत हंत, हा खेद है, बहुत ही दुख है कि नलिनी गज उज्जहार, गज हाथी ने उस नलिनी को, उस कमलिनी को उज्जहार उखाड़ दिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उससे मृत्यु आ जाती है। जिस प्रकार से भौरा बैठा हुआ था पुष्प में और वो कमल के पुष्प का बंद होने पर उसके अंदर ही बंद हो गया था, तो वह कल्पना कर रहा था रात बीतेगी, सुबह होगी, ये कमल का पुष्प खिलेगा, लेकिन तभी उसको एक हाथी ने उखाड़ लिया फूल को और वह उसके बाद कभी नहीं खिल पाया, भौरा उसके अंदर ही बंद हो गया। इसी प्रकार से कई बार यह सब हमारे अधीन नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। प्रश्नोत्तर। कूपः किमर्थं दुःखम् अनुभवति? कूपः नितरां नीचः अस्ति अतः स दुःखम् अनुभवति। कुआं किस कारण से दुख का अनुभव करता है? कूपः, कुआं अत्यधिक नीचा है अतः वह दुख का अनुभव करता है। नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति? दूध और जल के विषय में हंस की क्या विशेषता है? नीर क्षीर विषये हंसस्य विशेषता नीर क्षीर विवेकम एव अस्ति। दूध और जल के विषय में हंस की विशेषता दूध और जल को अलग करना ही है। कवि ही कोकिलाम किम कथयति? कवि कोयल से क्या कहता है? कवि ही कोकिलाम कथयति यत बसंत कालम यावत कोअपि रसालः न समुल्लसन्ति
तावत करील विटपेशु एव संतोषम कर्तव्यम। कवि कोयल से कहता है कि वसंत काल में जब तक कोई रसाल का वृक्ष सुशोभित नहीं होता तब तक करील के वृक्ष पर ही संतोष करना चाहिए। कवि ही चातकम किम उपदिशत। कवि चातक को क्या उपदेश देता है? कवि ही चातकम उपदिशति यत सः सर्वेषां पुरतः दीनं वचः न ब्रूयात। कवि चातक को उपदेश देता है कि वह सर्वेषां पुरतः सभी के सामने दीनं वचः न ब्रूयात, दीन वचन नहीं बोलने चाहिए। एकमेव मुख्य दुखम गुंज्या सह तोलनम इति कहा चिंत्यति। एक ही मुख्य दुख रत्ती के साथ तोलना है, यह कौन चिंता करता है? एकमेव मुख्य दुखम गुंजिया सह तोलनम इति सुवर्णः चिंत्यति। एक मुख्य दुख रत्ती के साथ तोलना है, यह सुवर्ण सोना चिंता करता है। गजहा काम उज्जहार। हाथी ने किसको उखाड़ लिया? गजहा नलिनीम उज्जहार। हाथी ने कमल को उखाड़ लिया। सुवर्णस्य मुख्यम दुखम किम अस्ति। सुवर्ण का मुख्य दुख क्या है? जनः सुवर्णम गुंजिया सह तोल्यन्ति। लोग सोने को रत्ती के साथ तोलते हैं। इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। यह सोने का मुख्य दुख है। कवि ही हंसम किम बोध्यति। कवि ही हंसम, कवि हंस को क्या बताता है? कवि ही हंसम नीर क्षीर विभागे आलस्यम न कुर्यात इति बोध्यति। कवि हंस को दूध और जल के अलग करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, यह बताता है। कोशगतः भ्रमरः किम अचिंत्यत। कमल में गए हुए भ्रमर ने क्या सोच रहा था? कोशगतः भ्रमरः अचिंत्यत। कमल में फंसे हुए भ्रमर सोच रहा था रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, सुप्रभातम भविष्यति, प्रभात होगा, सुंदर प्रभात होगा, सूर्यम उदेष्यति, सूर्य उदय होगा, कमलम हसिष्यति और कमल खिलेगा। और फिर जब वो कमल खिलेगा तब भ्रमर उसमें से उड़ जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ऐसी वो कल्पना कर रहा था। भ्रमरे चिंत्यति गजहा किम अकरोत। भ्रमर इस प्रकार चिंता कर रहा था, तब हाथी ने क्या किया? भ्रमरे चिंत्यति, भ्रमर चिंता कर रहा था। गजहा नलिनीम उज्जहार, हाथी ने कमल को उखाड़ दिया। हंसस्य किम कुलव्रतम अस्ति। हंस का क्या कुलव्रत है? हंसस्य कुलव्रतम मर्यादा पालनम अस्ति। हंस का कुलव्रत मर्यादा का पालन करना है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे चैनल को आगे देखते रहें। धन्यवाद।